स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। चलिए, आज जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों, आपने पढ़ लिया था बच्चों, मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता को हमने कंप्लीट किया था अपने वीडियो में। इसके बाद बच्चों जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और बच्चों आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलता है बच्चों। और आप, मुझे लगता है कि अब की बार भी 2024 में जो क्वेश्चन पेपर खुलेगा केमिस्ट्री का, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो हम क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है, उस क्वेश्चन का नाम है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों, इस सेल के अंदर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, इस प्रकार से पूछ सकता है कि केमिकल सेल क्या होते हैं या रासायनिक सेल क्या होते हैं, उनके बारे में आप डिटेल में लिखिए। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डैनियल सेल किसे कहते हैं, डैनियल सेल पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और बनते आए हैं बच्चों। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों से कुछ डिटेल शेयर करना चाहते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, आप लोग उस चैनल पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, ताकि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे, जो वीडियो हम बनाएंगे, उस वीडियो को आप देख नहीं पाओ बच्चों। ठीक है, तो मतलब उस क्वेश्चन को आप, जो हम क्वेश्चन एक एक करके करा रहे हैं बच्चों सीरीज के साथ, उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए हम शुरू करते हैं अपना चैनल। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, सबसे पहले तो आप लोग अपने घरों में बहुत सारे सेल्स को देखते होंगे, जो आपको सेल यूज करते हैं आप डेली लाइफ में। जैसे कि आपके वो घड़ी के सेल होते हैं बच्चों, वो भी एक तरीके का सेल है। और जो घरों में आपको बच्चों एक तरीके से आपके घरों में बैटरी वगैरह होते हैं, जिनसे आप इन्वर्टर वगैरह को जनरेट करते हो बच्चों, तो वे सभी क्या होते हैं बच्चों, सेल होते हैं। ठीक है बच्चों, उन सभी को अलग अलग तरीके से हम सेल को देखते हैं, वो सारे सेल के रूप में ही कार्य करते हैं बच्चों। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं किसकी, रासायनिक सेल की। ठीक है, इस रासायनिक सेल में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले देखिए, ऐसे डिवाइस या ऐसी युक्ति जिसमें हम केमिकल ऊर्जा को, है ना, केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा। किसको बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक सेल। ठीक है बच्चों, समझ आया। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पे देख लेते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसे बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है बच्चों, ये इसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा, है ना, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों हम लोग, विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा कह सकते हो, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब इसका मतलब क्या होता है केमिकल ऊर्जा को। देखो बच्चों, जब भी हम केमिकल ऊर्जा में बात करते हैं, तो केमिकल ऊर्जा में हम जब भी बात करेंगे तो एक ऊर्जा जनरेट होती है। वो ऊर्जा कैसे जनरेट होती है बच्चों, देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें आयनों का ट्रांसफर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों। तो यहाँ पर भी सेम हम ऐसे ही देखते हैं, जो ऊर्जा बनती है आपको, केमिकल ऊर्जा जो बनती है बच्चों, केमिकल ऊर्जा को जब हम रिएक्शन के थ्रू जनरेट कराएंगे, यानी जब रिएक्शन आपकी होगी या टूटेगी, दोनों ही केस में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों, एनर्जी। और जिस एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर लेते हो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आप कन्वर्ट किस में कर लेते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उस एनर्जी को हम यूज करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार वे सभी युक्ति जिनमें केमिकल एनर्जी को, जिनमें केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके
करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, केमिकल सेल कहते हैं या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इतनी बात समझ आई बच्चों। चलिए इसके एग्जाम्पल जो होते हैं बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होता है बच्चों गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है इसमें, इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल, ठीक है, वोल्टेइक, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ आई। देखो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल दोनों ही सेल क्या होते हैं, एक तरीके से ये एक ही टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल सेल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और इसी के बाद अब क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, देखो इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, कैसी रिएक्शन होती है वो, जो केमिकल रिएक्शन होती है। अब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा एक इलेक्ट्रोड होता है, दोनों के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। आयंस क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर, और जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इन्हीं का प्रतिरूप जो बनता है बच्चों, इन्हीं का जो प्रतिरूप बनता है उसे बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोलते हैं डैनियल सेल, डैनियल सेल, ठीक है बच्चों। ये इन्हीं का जो डैनियल सेल होता है बच्चों, इन्हीं से एक तरीके से अगर कुछ भी आपको बोले, एक तरीका डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या डैनियल सेल एक ही बात होती है, सारे के सारे क्या करते हैं, इसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये एक तरीके से गैल्वेनिक सेल का ही रूप होता है जिसे हम बोलते हैं डैनियल सेल। लेकिन डैनियल सेल में क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बनाई जाती है जिंक की, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होती है, क्या होती है बच्चों, दो इलेक्ट्रोड होती है, मेटल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होती है वो आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्योंकि अब तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड में फिर बता दे रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोड आपको जानना है कि क्या होता है, डैनियल सेल पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये बता रहा हूँ बच्चों। देखो डैनियल सेल की डेफिनेशन सुन लो पहले ध्यान से, देखिए ऐसी युक्ति जिसमें क्या होता है बच्चों, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे डैनियल सेल कहते हैं। लेकिन किसके थ्रू, वहां पर दो इलेक्ट्रोड होती हैं, मेटल रोड होती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड किसकी होती है, जिंक की होती है, और दूसरी किसकी होती है बच्चों, कॉपर की होती है, ठीक है। दोनों को मिलकर के हम क्या बनाते हैं, साल्ट ब्रिज की हेल्प से उन्हें कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं, और एक रिएक्शन होती है वहां पर जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार जो युक्ति बनती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डैनियल सेल कहते हैं बच्चों, ठीक है, डैनियल सेल। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको दो तीन वर्ड बताऊंगा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट जो है आपका, एक होता है इसमें इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, ये एक छड़ होती है, क्या होती है बच्चों, धातु की छड़ होती है। लेकिन कब तक छड़ होती है, जब तक कि उसको आप लोग किसी सॉल्यूशन में डिप नहीं करते हैं, यानी उसी के लवण के विलयन में आप डुबोते नहीं हो, तब तक वो धातु की छड़ होती है। और जब उसको आप किसी भी सॉल्यूशन में या उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोगे तो वहां पे क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, जिसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोड विभव कहते हो। और इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हो, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया है बच्चों, एक बर्तन ले लिया बच्चों कोई भी, और इस बर्तन में अभी आपने क्या रखा है, एक धातु की छड़ रखी हुई है, ठीक है बच्चों। अब ये धातु की छड़ है, लेकिन जब तक ये छड़ है, जब तक कि इसके अंदर इसी धातु का लवण का विलयन नहीं बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे एम धातु की छड़ ली है, एम कोई धातु है बच्चों मान लीजिए, और एम धातु की छड़ है, तो यहाँ पे बच्चों जिस सॉल्यूशन, अब ये छड़ है, केवल छड़ है तब तक जब तक कि ये विलयन से या सॉल्यूशन से बाहर है। अब ये धातु की छड़ जो है,
ये इसमें डिप कर दी जाती है बच्चों, ठीक है, डुबो दी जाती है। किस में डुबोई जाती है? इसी धातु के लवण के विलयन में। मान लीजिए यहाँ पे क्या बना लिया आपने, ये सोल्यूशन बना लिया किसका? MSO4 का। कोई ऐसा लवण विलयन बना लिया आपने। यहाँ पे क्या है बच्चों? लवण का विलयन, लवण का विलयन। अब जैसे ही आप इसमें डिप करोगे तो ये धातु की छड़ नहीं रहेगी, अभी इलेक्ट्रोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? इलेक्ट्रोड। तो ये वर्ड समझ आया बच्चों इलेक्ट्रोड के बारे में, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। और जो इस पर विभव उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड का डिवाइस है, इलेक्ट्रोड, है ना। ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोड कहलाएगा, सिंगल इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए डैनियल सेल के बारे में फिर से करते हैं बात। डैनियल सेल में क्या होता है बच्चों? हमारा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होती है। हमने कहा 2 इलेक्ट्रोड होती है, ऐसे जैसे ये इलेक्ट्रोड बनाई हुई है ना हमने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होती है। एक इलेक्ट्रोड को हम बनाते हैं किसका? जिंक धातु का, और दूसरा हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे किसका बच्चों? कॉपर धातु का, ठीक है। अब देखिए, अब उन दोनों को आप साल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट करोगे। साल्ट ब्रिज की हेल्प मतलब क्या होता है? एक कांच की नली होती है जो कि यू आकार की होती है। कैसी होती है बच्चों? यू आकार की होता है, उसमें साल्ट भरे रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं बच्चों? साल्ट। और वो दोनों को, सेलों को क्या करती है? दोनों अर्ध सेलों को, इस पूरी युक्ति को आप इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, और इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं अर्ध सेल भी कह सकते हो। इसको पूरी युक्ति को हम अर्ध सेल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अर्ध सेल भी कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? अर्ध सेल भी कहते हैं, क्लियर यहाँ पे? अर्ध सेल। अब देखो, अब दोनों अर्ध सेलों को जब साल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट करते हो बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रकार जो एक डिवाइस बनेगा आपका, उसे बोलेंगे हम डैनियल सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? डैनियल सेल। आइए हम उस सेल के बारे में बात करेंगे जो हमने बात करी है। डैनियल सेल को हम अरेंजमेंट बना करके दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो यहां पर हमने कहा बच्चों कि 2 इलेक्ट्रोड होगी, 2 इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बनेगा टॉपिक में? 2 इलेक्ट्रोड होगी। दोनों इलेक्ट्रोड किसकी होगी? एक आपकी जिंक की होगी और दूसरी आपकी किसकी बनेगी? कॉपर की। इतनी बात समझ आई। दूसरा यहां पे एक साल्ट ब्रिज होगा, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज बोलते हैं बच्चों, ब्रिज, साल्ट ब्रिज बोलेंगे इसको बच्चों। साल्ट ब्रिज में क्या भरा होगा? कोई भी साल्ट भरा होगा K2SO4 टाइप का, ठीक है बच्चों, जो क्या करेगा? उन सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा बच्चों। किसमें करेगा बच्चों? कनेक्ट करने में, यानी रिएक्शन को एक तरीके से साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम इसका अरेंजमेंट यहाँ बनाते हैं बच्चों। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रोड, एक बर्तन है जो हमने लिया है, जिसका हम अर्ध सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? अर्ध सेल। कैसे बनाते हैं? मान लीजिए बर्तन है, इसमें हमने कोई धातु की छड़ लगा दी, और ये धातु की छड़ हमने लेनी है किसकी बच्चों? जिंक धातु की। किसकी लेनी है बच्चों? जिंक धातु की छड़, है ना। अब दूसरा सेल लेंगे हम लोग, अर्ध सेल बनाएंगे, है ना। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लेनी है, और ये आपकी बनेगी किसकी? कॉपर की। किसकी बनेगी बच्चों? कॉपर की। देखो ये एक धातु की छड़ है और ये भी एक धातु की छड़ है। अब इसमें जो सॉल्यूशन भरोगे बच्चों आप लोग यहाँ पे, ठीक है, जो सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे डालोगे बच्चों, इसको अर्ध सेल बनाने के लिए यहाँ पे डालोगे आप सॉल्यूशन। ZnSO4 का सॉल्यूशन बना दिया आपने बच्चों यहाँ पे, है ना, विलयन बना दिया। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे इस धातु को अपने इलेक्ट्रोड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे CuSO4 को आप लोग बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। CuSO4 को यहाँ पे बनाओगे, क्लियर यहाँ पे। अब ये जो बना हुआ है ये आपका सॉल्यूशन है, विलयन है। इसमें आपने डिप किया किसको? कॉपर को। अब ये क्या बन गई है बच्चों? इलेक्ट्रोड। एक अर्ध सेल ये, एक अर्ध सेल ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये क्या हो जाएगी बच्चों? कॉपर की इलेक्ट्रोड हो जाएगी। इन दोनों सेल को या अर्ध सेल को, एक अर्ध सेल ये कंप्लीट होगा, एक अर्ध सेल ये कंप्लीट होगा। अब इन दोनों को यू आकार की जो नली होगी एक तरीके से, या साल्ट ब्रिज बोलते हैं हम इसको, उसके कनेक्ट कर देंगे। कुछ ये इस तरीके से जुड़ी होगी बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा सही सा बनाएंगे बच्चों ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। देखो हमारी ये यू आकार की नली बोलते हैं, इसमें भरा होता है साल्ट। क्या भरा होता है बच्चों? साल्ट, यानी K2SO4
4, ठीक है, K2SO4, और इसे बोलते हैं साल्ट, ठीक है बच्चों। और इसको जो ये कंप्लीट साइकिल बना हुआ है, यहाँ पे आप वायर से इसको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, और ये वायर होगा आपका, और यहाँ पे हम बड़ा सा एक मीटर लगाएंगे जिससे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सेल में विभव विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डैनियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? इस अरेंजमेंट को हम डैनियल सेल बोलते हैं, डैनियल सेल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये डैनियल सेल है जो आपका, जो पूरा अरेंजमेंट हमने आपको दिखा दिया, ये धातु है, धातु की छड़ है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये धातु, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है बच्चों? जिंक इलेक्ट्रोड, और ये बनती है आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड। इस पर आता है बच्चों माइनस चार्ज, अभी दिखाएं कैसे कैसे माइनस चार्ज आएगा, और इसको इस पर आता है प्लस चार्ज। ये कंप्लीट सेल बन जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं बच्चों कि एवरी सेल में क्या बनता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है, एक पर प्लस चार्ज आएगा, दूसरे पे क्या आएगा बच्चों? माइनस चार्ज आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अब ये सेल कहलाता है आपका डैनियल सेल। देखो हम दोबारा से पढ़ते हैं इसको। डैनियल सेल में क्या है? दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक धातु की इलेक्ट्रोड बनेगी और दूसरी बनेगी कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें एक साल्ट ब्रिज होगा जिनको दोनों से कनेक्ट कर देंगे। साल्ट ब्रिज में क्या भरा होगा? K2SO4। इतनी बात समझ आई बच्चों? अब देखिए, अब इसके बाद जो बात आती है बच्चों, इन सेल पर, इन इलेक्ट्रोड्स पर कैसी रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या इन सेल पर कैसे रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जड़न है यानी जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है सोल्यूशन? जड़न SO4, ठीक है। अब ये रिएक्शन दोनों पे अलग अलग रिएक्शन होती है, ठीक है, दोनों पे क्या होगी बच्चों? अलग अलग रिएक्शन होती है। जब सेल की बात करेंगे, सेल रिएक्शन की बात करेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं इस सेलों पर होने वाली रिएक्शंस को, यानी सेल पर होने वाली रिएक्शन को, सेल रिएक्शन को, सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया कैसे प्लस आता है, कैसे माइनस आता है, सारा बताएंगे बच्चों। आप जानोगे यहाँ पे कि किस पर माइनस चार्ज होगा और किस पर प्लस चार्ज होगा, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों दो चीजें हैं, देखो, एक तो है आपका एनोड और एक होता है बच्चों कैथोड, ठीक है। आप लोग इसको कहेंगे यहाँ पे जिंक को एनोड के रूप में वर्क करेंगे, होगा यहाँ पे, और इसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। यानी आप जिंक में क्या करोगे, जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा, और कैथोड क्या होता है यहाँ पे, सॉरी कॉपर जो होता है वहां पे कैथोड की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या कहेंगे बच्चों? एनोड पर कैसी रिएक्शन होती है एनोड पर? देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जड़न पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। जड़न को आपने डिप किया किसमें? जड़न SO4 में। तो जो जड़न के मेटल्स हैं, वो जो मेटल्स के मेटल्स होंगे, आयंस होंगे या एटम्स होंगे, वो कहाँ पे जाएंगे बच्चों? सॉल्यूशन में। कहाँ पे जाएंगे बच्चों? सॉल्यूशन में। यानी रिएक्शन क्या होगी बच्चों? यहाँ पे देखो जड़न था, और जड़न के जो आयंस है वो कहाँ पे जाएंगे? सॉल्यूशन में, है ना, जड़न प्लस, ठीक है, सॉल्यूशन में गए। अब सॉल्यूशन में जब रिएक्शन होती है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम बन रहता है, लेकिन कैसे? आप चार्ज को मेंटेन करेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट एक तरीके से वो होंगे, जड़न से आप निकलेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो ये इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण, ठीक है। इस पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है, और इसी को हम बोलते हैं उपचयन, या दूसरे नाम से हम पुकारते हैं इसको उपचयन, ठीक है बच्चों। यहां पे ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं किसी कैथोड की। किसकी बात करेंगे बच्चों? कैथोड पर, है ना। कैथोड पर कैसे रिएक्शन होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में है वो कॉपर आयन है, कॉपर आयन है। जब ये इधर से तो आयन से जनरेट हो रहे हैं, तो इधर के आयन कहाँ पे जाएंगे बच्चों? कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। यानी कैसे बात करेंगे यहाँ पे कि जो कॉपर आयन है वो सॉल्यूशन से कहाँ पे जाएगा बच्चों? वो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड पर, यानी इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आए तो इस पर होता है अपचयन। क्या होगा बच्चों? अपचयन, ठीक है, अपचयन। अपचयन को अपचयन ही बोलते हैं।
ठीक है, इंग्लिश में इसको रिडक्शन बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों रिएक्शन होगी आपकी, क्या होगी, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे होगा बच्चों अपचयन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग सेल रिएक्शन की। ये तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन है, ये किस पर होती है बच्चों, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, यहाँ पे सेल पर होने वाली रेडॉक्स, ये वर्ड आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीकरण व अपचयन, है ना। इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, होने वाली अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब ये जो सेल पर होने वाली अभिक्रिया है, या सेल रिएक्शन जिसे बोलते हैं, हम सेल अभिक्रिया बोलते हैं, वो कैसे निकालोगे आप लोग। देखो, एनोड पर और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को सम कर देंगे हम लोग, दोनों को सम करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शंस को, या लिखेंगे समीकरण नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। ऐसे करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, बस डायरेक्ट लिख देते हैं, दोनों का योग करने पर, यानी दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं का योग करने पर, जब हम दोनों इलेक्ट्रोड को योग करेंगे तो कुछ इसी कंडीशन बनेगी बच्चों, Zn प्लस Cu प्लस 2 प्लस इस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे ये इस साइड में है, एरो से इधर ये है और ये है, आपने सबको एक साइड में लिख लिया। ठीक है, एरो, ठीक है, दोनों के लिए हमने एक एरो लगाया। यहाँ पे देखो इस साइड में एरो के इधर क्या है बच्चों, ये पूरा लिख दीजिए, Zn प्लस 2 प्लस कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस कितना, Cu। अब देखो बच्चों, दोनों के साइड में जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन ये आपस में नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, Zn प्लस 2 और प्लस कितना आएगा बच्चों, Cu। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाती है हमारी सेल रिएक्शन, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये तो इसकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की क्या है बच्चों, एक तरीके से आयनिक फॉर्म है। कैसी फॉर्म है बच्चों, आयनिक फॉर्म। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कि जिंक हमारा क्या था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोड था। देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोड, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, Zn प्लस क्या आया बच्चों, यहाँ पे CuSO4 था। क्या था बच्चों, CuSO4 एरो। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ZnSO4 और प्लस में क्या आएगा यहाँ पे, Cu, क्योंकि Cu क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। तो ये आपको सिंबल देना पड़ेगा सॉलिड का। ये किस में है, एक्वस फॉर्म में है। ये भी किस में आएगा, एक्वस फॉर्म में, और ये किस में रहेगा बच्चों, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। क्या होता है बच्चों, ठोस। अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, सेल को प्रदर्शित करने का मेथड। सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सेल का प्रदर्शन, है ना, प्रदर्शन या प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें हम कैसे करते हैं, जरा ध्यान देते हैं। यहाँ पे Zn क्या थी बच्चों, यहाँ पे एनोड थी, और ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे एक स्लैश डंडा खींचेंगे ऐसे, यहाँ पे क्या आएगा, जिसको आपने किस में डिप किया है, Zn को आपने ZnSO4 में डिप किया है, ZnSO4। ठीक है, ये सॉलिड था, और ये क्या था बच्चों, ये आपका एक्वस था। अब इसके बाद आता है साल्ट ब्रिज। क्या आता है बच्चों, साल्ट ब्रिज। 2 डंडा साल्ट ब्रिज के लिए क्या कराओगे आप, 2 ऐसे लाइन बनाओगे, इसे बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों, साल्ट ब्रिज। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद आएगा CuSO4 और फिर ऐसे करोगे, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, Cu। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्वस फॉर्म को। किसको करता है, एक्वस फॉर्म को। ये किससे करेगा बच्चों, सॉलिड फॉर्म को। तो ये सेल को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको दोबारा देखिए कैसे कर देंगे सेल को रिप्रेजेंट। Zn क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रोड थी, यानी आप ऐसा करते हो बच्चों, यहाँ पे तो लिखते हो, इस साइड में तो लिखते हो एनोड को। किसको लिखते हो बच्चों, एनोड, और यहाँ पे लिखते हो कैथोड को। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों, कैथोड। ठीक है, ये पूरा क्या आएगा, इधर कैथोड आएगा। अब देखिए इधर एनोड पर क्या हो रहा है, देखो Zn जो था यहाँ पे धातु की छड़ थी, और ये किस में इलेक्ट्रॉन दे रहा था आपका, ZnSO4 में, यानी कहाँ पे,
ZnSO4 में आपके आयंस जा रहे थे बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका सॉलिड और ये था आपका एक्वस फॉर्म। यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ से आयन कहाँ पे गए बच्चों, इलेक्ट्रोड पर गए, यानी ये आयंस कहाँ पे जाते थे, इलेक्ट्रोड पे जाते थे। इलेक्ट्रोड क्या था यहाँ पे, Cu, यहाँ पे CO+2 आयंस सॉल्यूशन में पड़े हुए, तो कहाँ पे जा रहे हैं बच्चों, कैथोड पर जा रहे हैं, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है बच्चों। आपको आई होप, मुझे लगता है कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। तो कमेंट में आप लोग अपने पॉइंट रख सकते हैं, अच्छी लगती है कैसा भी लगता है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ पूछना है बच्चों, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।